बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर ने वायरस पर सियासत शुरू कर दी है। ट्रंप ने जर्मनी को अरबों डॉलर्स का लालच देकर वैक्सीन सिर्फ अमेरिका को देने का कह दिया है, जिसके बाद आलमी दुनिया ने अमेरिका को इंसानियत का दुश्मन करार दे दिया है। कातिल वायरस के हवाले से गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब भी किया। आने वाले दिनों में किस किस्म के हालात पैदा हो सकते हैं, और सऊदी अरब ने मस्जिदों को बंद करने का ऐलान करके तशवीश की लहर दौड़ा दी है। चीन ने भी अमेरिका के खिलाफ इक्तिसादी जंग की तैयारी कर ली है। क्या खित्ते में नया महाज खुलने जा रहा है? इस वायरस को क्यों मशकूक नजरों से देखा जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको इस खूनी वायरस के हवाले से ताजा तरीन अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, चीन दुनिया की जीडीपी का 20% हिस्सा रखता है, जो इस तमाम अरसे में शदीद मुतासिर हुई है, और चीनी मईशत को 100 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। चीन ने वबा पर काबू पाने के बाद इसका इल्जाम अमेरिका पर आयद करते हुए इसे चीन पर अमेरिकी बायोलॉजिकल हमला करार दिया है, जिसका मकसद चीन की तेज रफ्तारी की तरफ गामजन मईशत को तबाही से दोचार करना था। और इस अमेरिकी साजिश के नतीजे में चीन को अरबों डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा और इसकी मईशत तबाही से दोचार हुई। चीनी हुकूमत ने यह मामला अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाने का अंदिया देते हुए यह दावा किया कि अमेरिकी लेबोरेटरीज में इस वायरस को तख्लीक किया गया और इसे बायोलॉजिकल हथियार की शक्ल देकर अमेरिकी सिफारत खाने के जरिए चीन पहुंचाया गया। अमेरिका ने चीनी इल्जामात पर बरहमी का इजहार करते हुए इसे मुज़क्का खेज करार दिया और चीन को मुतनब्बे किया कि वो इस किस्म के बयानात से बाज रहे। अमेरिका ने चीनी हुकूमत को आलमी वबा फैलाने का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अमेरिका पर इल्जाम तराशी का मकसद चीनी हुकूमत पर तनकीद से दुनिया की तवज्जो हटाना है। सबसे अहम खबर यह है कि रूस ने भी चीन के दावे की तस्दीक करते हुए इसे तिजारती जंग करार दिया है, जिसका मकसद चीनी मईशत को तबाह करना और अमेरिकी फार्मास्यूटिकल कंपनियों को रातों रात अरबों डॉलर कमाने का मौका फराहम करना था। दूसरी तरफ चीन के बाद वायरस से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले मुल्क ईरान की पार्लियामेंट की कौमी सलामती और अमूर खारजा कमेटी ने भी वायरस के ईरान में फैलाव को अमेरिकी बायो टेररिज्म करार दिया। इसमें कोई शक नहीं कि मुस्तकबिल में जंगें टैंकों, तैयारों और असलह बारूद से नहीं बल्कि बायोलॉजिकल हथियारों से लड़ी जाएंगी, जिसके नतीजे में शहरी इमारतों और तनसीबात को तबाह किए बगैर आबादी को मौत की नींद सुलाया जा सकता है। यही वजह है कि कई मुल्कों ने बायोलॉजिकल वार से निपटने के लिए अपनी मुसल्लह अफवाज में बायोलॉजिकल दस्ते भी कायम कर रखे हैं। चीन के अमेरिका पर लगाए जाने वाले इल्जामात में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, मगर इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका सदर ट्रंप के बरसरे इक़्तिदार आने के बाद चीन की बढ़ती मईशत से खौफजदा है और ये नहीं चाहता कि चीन की मईशत मजीद मजबूत हो और वो अमेरिका के मुकाबले में सुपर पावर बनकर उभरे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज जर्मनी के डॉक्टर्स और कीमियादानों ने दुनिया को उस वक्त हैरत में डाला जब उन्होंने ऐलान किया कि वो खूनी वायरस की वैक्सीन बनाने के करीब पहुंच चुके हैं। कातिल वायरस ने दुनिया भर के साइंसदानों को सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। ताहम इस सिलसिले में जर्मनी को कामयाबी मिलने के आसार वाज़े हो चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका ने जर्मनी को अरबों डॉलर का लालच देना शुरू कर दिया है। अमेरिकी सदर एक जर्मन कंपनी को सिर्फ अमेरिका के लिए वैक्सीन तैयार करने पर आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस कंपनी ने दावा किया है कि उसने एक ऐसा टीका इजाद कर लिया है जो इस वायरस को शिकस्त दे सकता है। यही वजह है कि मिस्टर ट्रंप ने उस जर्मन कंपनी को बड़ी रकम का लालच दिया है और शर्त रखी है कि यह सिर्फ अमेरिका के लिए होगा, किसी और मुल्क को नहीं दिया जाएगा। यानी मिस्टर ट्रंप, जो कि जमहूरियत और इंसानी हकूक का प्रचार करते हैं, उन्होंने ही अपने असूलों को तोड़ना शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जर्मन कंपनी का कहना है कि वायरस के लिए मुमकिना तौर पर कई टीके तैयार करने के लिए तहकीकाती काम शुरू हो चुका है और इस ज़िमन में जो 2 बेहतरीन टीके होंगे उन्हें क्लिनिकल टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा कंपनी ने अपनी टेक्नोलॉजी फरोख्त करने की तरदीद की है। कंपनी ने मुमकिना तौर पर कंपनी या इस टेक्नोलॉजी को फरोख्त के दावों को मुस्तरद कर दिया है। जर्मन कंपनी ने एक बयान में कहा है कि क्यूरविक mRNA पर मबनी एक ऐसा टीका बनाने पर तवज्जो मरकूज किए हुए है जो पूरी दुनिया के लोगों को वायरस से महफूज रख सके। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने कौम को अहम पैगाम देते हुए कहा कि वायरस को फैलना है, अवाम एहतियात करें, आपने घबराना नहीं है, हम ये जंग जीतेंगे। वायरस के मामले पर अफरा तफरी पैदा करने की जरूरत नहीं।
वायरस की खासियत यह है कि यह जल्द फैल जाता है, जिसके 90% मरीजों को सिर्फ नजला और जुकाम होता है। इमरान खान ने वाजे किया कि मुझे खतरा है कि इस नाजुक सूरत हाल में भी लोग फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर इस मजबूरी की हालत में किसी भी किस्म की जखीरा अंदोजी की गई तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन हालात में मुल्की मईशत पर असर आएगा, जिसके लिए इक्तिसादी कमेटी बनाई है। एयरलाइन समेत इंडस्ट्रीज को वायरस से नुकसान हुआ है और हमारी मईशत वैसे ही दबाव का शिकार थी। पाकिस्तान की बरामदात बहुत देर बाद बढ़ना शुरू हुई थी, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि बरामदात पर कातिल वायरस का असर आएगा। इस खिताब में खान साहब ने पाकिस्तानी कौम को हौसला देने की भरपूर कोशिश की ताकि किसी किस्म का खौफ ना फैले, जबकि खान साहब ने कीमती मशवरे भी दिए और कहा कि कौम ने 5 चीजों पर नजर रखनी है। बैसियत कौम, हमने ये जंग जीतनी है, एहतियात करनी है, 40 से ज्यादा अफराद के इज्तिमात में नहीं जाना, एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं, हाथ को साबुन से धोना है और सफाई पर जोर देना है। बैरून मुल्क से आने वाले अफराद से एहतियात करनी है, वो लोग खुद को कुछ दिन अकेला रखें और 2 हफ्तों में वाजे हो जाएगा कि उन्हें वायरस है या नहीं। जुकाम और खांसी पर गैर जरूरी टेस्ट कराने से इज्तनाब बरतें। ज्यादा बेहतर है कि घर में रहें और आराम करें। इस खिताब के मुताबिक हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि मुतासरीन को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करे, मगर पाकिस्तानी कौम को भी इस जंग से लड़ना होगा। वायरस ने दुनिया भर को अपनी लपेट में ले रखा है। जहां इसने दुनिया के दीगर इलाकों में तबाही मचाई, वहीं सऊदी अरब भी इससे मुतासिर हो रहा है। पहले मताफ को तवाफ के लिए बंद किया गया और अब यह खबर आ रही है कि वायरस के फैलाव के खतरे के पेश नजर सऊदी अरब में तमाम मसाजिद पंचगाना और जुमा की नमाजों के लिए आर्जी तौर पर बंद रहेंगी। तमाम मसाजिद से नमाजों के लिए अजान दी जाएगी, लेकिन वहां नमाज की अदायगी नहीं होगी। ताहम इस फैसले का इतलाक मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम और मदीना मुनव्वरा की मस्जिद नबवी पर नहीं होगा। इस फैसले से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वायरस ने किस तरह दुनिया के निजाम को मफलूज करके रख दिया है। इस वायरस की वबा ने दुनिया के 162 ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया है और इस वबा से कमोबेश 2 लाख अफराद मुतासिर हैं, जबकि 7,500 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं। चीन के बाद ईरान, जनूबी कोरिया, इटली, स्पेन, जर्मनी और फ्रांस सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल हैं और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की मईशत को अब तक 350 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान हो चुका है और अगर इस वबा पर जल्द काबू न पाया गया तो आलमी ग्रोथ रेट में 2% कमी वाक़ई हो सकती है। ताहम ये बात खुशाइंद है कि चीन एहतियाती तदाबीर के नतीजे में कातिल वायरस के जिन को बोतल में बंद करने में कामयाब रहा है और अब चीन में वायरस में मुब्तला मरीजों की यौमिया तादाद सिंगल डिजिट पर आ गई है। मगर इस तमाम अरसे में चीन को शदीद मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, दुनिया भर में फैलने वाले हालिया वबाई मर्ज से सबसे ज्यादा नुकसान चीन को, जबकि सबसे ज्यादा फायदा अमेरिका को हुआ है। इस हवाले से रफ्ता रफ्ता रिपोर्ट्स मंजरेआम पर आ रही हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वायरस के मुतासरीन में इजाफा देखने में आ रहा है, जिनकी तादाद 250 से तजावुज कर चुकी है, जबकि इस खूनी वायरस से एक हलाकत भी रिपोर्ट की जा चुकी है, जिससे न सिर्फ अवाम बल्कि हुकूमती और अस्करी सतह पर भी शदीद तशवीश पाई जाती है। गुज़श्ता दिनों पहली बार वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DG ISI, दिफा, खारजा, दाखिला, खजाना, एविएशन और मजहबी अमूर के वुज़रा ने वायरस के खतरे के पेश नजर तमाम तालीमी इदारों को 5 अप्रैल तक बंद रखने, PSL मैचेस और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की तकरीबात मनसूख करने, अफगानिस्तान और ईरान की सरहदें 2 हफ्ते के लिए बंद करने और सरहदी निगरानी सख्त करने जैसे दूररस इकदामात किए गए। वायरस की तबाहियों से दुनिया एक ड्राउनी फिल्म का मंजर पेश कर रही है। अगर हम पाकिस्तान में वायरस पर काबू पाने में नाकाम रहे तो ना ही हमारे पास इतने वसाइल हैं और ना ही पाकिस्तान की मईशत इस वबा का झटका बर्दाश्त कर सकती है। चीन इस वबा पर काबू पाने में एक कामयाब मुल्क के तौर पर दुनिया में उभर कर सामने आया है। सदर पाकिस्तान चीन के दौरे पर थे। उन्हें चाहिए कि वो चीनी हुकूमत से दरखास्त करें कि चीन वायरस पर काबू पाने में पाकिस्तान की मदद करे और पाकिस्तान इस चैलेंज से निपटने के लिए चीन के इक़दामात से फायदा उठाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया भर को इस कातिल वबा से जल्द अज जल्द छुटकारा अता करे
اور بالخصوص پاکستان کے ہر شہری کو اس سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستو، ہمیشہ کی طرح امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک کیجیے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی بھی کیجیے، اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے۔